हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को जय हिंद। आज हम लोग सीखेंगे कि एक पुलिसकर्मी को एक वर्ष में कितने दिनों की अवकाश या छुट्टी मिलती है। आकस्मिक अवकाश, क्षतिपूर्ति अवकाश, उपार्जित अवकाश और पैतृक अवकाश। इसके अलावा भी और छुट्टी है, लेकिन उनका बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं अभी इतना का ही बात करता हूँ। चलिए देखते हैं आकस्मिक अवकाश। आकस्मिक अवकाश 18 दिनों का होता है। झारखंड सेवा संहिता परिशिष्ट 13 के अंतर्गत राज्य के सभी सरकारी सेवकों को आकस्मिक अवकाश यानी कैजुअल लीव देय है। छुट्टी की स्वीकृति कार्यालय प्रधान देंगे, यानी कि कार्यालय, आपका जो कार्यालय है, आपके जो कार्यालय में रहते हैं वो आपको छुट्टी देंगे। आकस्मिक अवकाश, इस अवकाश को सरकारी घोषित छुट्टी, राजकीय अवकाश एवं रविवार अवकाश के साथ मिलाकर लगातार दिनों के लिए अधिकतम 12 दिनों तक उपभोग किया जा सकता है। यानी कि आपको राजकीय बंदी और रविवार सब मिला के और आपका 18 जो है उसमें मिला करके ये 12 दिनों तक का छुट्टी लिया जा सकता है। उसके बाद आता है क्षतिपूर्ति अवकाश। क्षतिपूर्ति अवकाश 20 दिनों का होता है। नियम 58 के तहत क्षतिपूर्ति अवकाश के इस नियम के तहत यदि कर्मचारी सेवा काल में किसी अनुशासनात्मक कार्यवाही के दौरान अयोग्यता अर्जित कर लेता है तो उसकी पिछली सेवा को अवकाश अवधि के तहत माना जाएगा, यानी कि उसको अवकाश मान लिया जाएगा, इसलिए उसमें गलत नहीं करना है। किसी भी पंचांग वर्ष के क्षतिपूरक की अधिकतम सीमा 20 दिन है, यानी कि इसका 20 दिन ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। किसी भी सरकारी सेवक को क्षतिपूर्ति अवकाश छुट्टी एक साथ 12 दिनों से अधिक अवधि के लिए देय नहीं है, यानी कि 12 दिनों से ज़्यादा आपको छुट्टी नहीं मिल सकता है। गेजेटेड कर्मचारी को, गेजेटेड अफसर को 10 दिन तक और पुलिस हवलदार को 12 दिनों तक। यह छुट्टी विशेष आकस्मिक छुट्टी की प्रवृत्ति की है, जिसमें सरकारी सेवक को आकस्मिक छुट्टी की तरह कार्यरत पर माना जाता है। यानी कि आप छुट्टी में भी हैं तो आपको यहाँ से छुट्टी, वो सरकारी छुट्टी है, इसलिए आप कार्यरत के इन्हें माने जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं उपार्जित अवकाश। उपार्जित अवकाश 30 दिनों का होता है। उपार्जित अवकाश उपभोग नहीं करने पर यह दूसरे वर्ष के बचत उपार्जित अवकाश में जुड़ जाता है। यह अवकाश एक वर्ष में 30 दिन का होता है। अभी आपको बता दें कि नौकरी जब ज्वाइन करते हैं तो उसके 3 साल तक आपको 15-15 दिनों का मिलता है, लेकिन उसके बाद आपको 1 महीना में 30 दिनों का उपार्जित अवकाश मिलने लगता है। एक समय पर स्वीकृत किए जा सकने वाले उपार्जित अवकाश की अधिकतम अवधि 120 दिनों की होगी, यानी कि आपका प्रत्येक साल का अगर 30 दिन करके अगर स्टोर हो जाएगा, जमा हो जाएगा आपका उपार्जित अवकाश, तो अधिकतम आप एक बार में 120 दिन तक ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते। नेक्स्ट आते हैं पैतृक अवकाश। पैतृक अवकाश 15 दिनों का होता है, लेकिन ये 2 बच्चों में होता है। सरकारी कर्मचारी केंद्रीय सिविल सेवा छुट्टी नियम 1972 के तहत 15 दिनों का पैतृक अवकाश ले सकते हैं। पैतृक अवकाश का मकसद बच्चे के शुरुआती जीवन में माता पिता का समर्थन करना होता है, यानी कि पहला बच्चा में 15 दिन और दूसरे बच्चा में 15 दिन आप ले सकते हैं, तीसरा बच्चा का अलाउ नहीं है। पैतृक अवकाश बच्चे के जन्म या उसे रखने की तारीख से 6 महीने के अंदर लिया जाना चाहिए, यानी कि 6 महीना के बाद आप मांगेंगे तो नहीं मिलेगा। पैतृक अवकाश एक ही बार में लिया जाना चाहिए,
इसका कहने का मतलब है कि 5 दिन, 6 दिन, 4 दिन कर करके हम 15 दिन लेंगे तो नहीं होगा, इसको एक ही बार 15 दिन लेना पड़ेगा। अगर बच्चे में कोई समस्या हो तो पैतृक अवकाश 15 दिनों से बढ़कर 3 महीने तक भी किया जा सकता है। यानी रेयर केस में किसी बच्चे का कोई भगवान न करे किसी का दिक्कत ज़्यादा हो जाता है, डॉक्टर के रिपोर्ट को देखते हुए यह छुट्टी 15 दिनों से बढ़कर 3 महीने तक की कर दिया जाता है। कोई गंभीर बीमारी होने पर उस पर विचार रखते हुए किया जाता है। और उपार्जित अवकाश के विषय में मैं बताया था कि वह छुट्टी जो होता है एकत्रित होने के बाद 300 दिनों तक काउंट होता रहता है। 300 दिन से ऊपर होने पर यह छुट्टी आपके जो बचत छुट्टी है उसमें काउंट नहीं होने लगता है। इसलिए आपका 300 से ज़्यादा दिन नहीं रखना है, उससे पहले ही आपको छुट्टी काट लेनी है। ध्यान रहे कि जब आप ईएल छुट्टी ले रहे हैं तो उस वक्त आपको एक मुश्त 120 दिनों तक एक बार में दिया जा सकता है। लेकिन किसी गंभीर बीमारी होने पर, आपके स्वास्थ्य में गड़बड़ी होने पर डॉक्टर रिपोर्ट के अनुसार आपको एक बार में 300 दिनों तक का ईएल स्वीकृत किया जा सकता है। यह प्रावधान तभी है जब डॉक्टर की रिपोर्ट के अनुसार आपका कोई भगवान न करे उस टाइप का बीमारी हो जाए, आप हॉस्पिटलाइज में भर्ती हो, तो आपको 300 दिनों तक की छुट्टी ग्रांट करने की ऑथराइज है। आपको यह जानकारी कैसा लगा आप मुझे बताएंगे, कुछ मोटिवेट करेंगे ताकि मैं भी अगला वीडियो कुछ और सुधार करके बनाऊं। आपको धन्यवाद।